जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में परिचारी और परिचारी विशिष्ट को लेकर यहां पर आप लोगों से दोबारा फॉर्म भरवाया गया और मैंने इसके ऊपर कई एक वीडियो बनाए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस अपडेट में भी। ये सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये जितने भी वीडियो हैं मैंने आपको इससे रिलेटेड जो है अपडेट किया। कार्यालय परिचारी का अब देखिए 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल हर बार मैं जो है आप लोग के पक्ष में खड़ा होकर छात्रों के हित में जो है यहां पर वीडियो बनाता था, ताकि चीजें जो है सरकार के कान तक गूंजे और इसके ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बनाया था ठीक 4 हफ्ते पहले ही। इसमें बोला कि परीक्षा एक ऐसा है बिहार एसएससी का जिसमें कि बाप और बेटा दोनों बैठा है, तब जाके ये सारी चीजें सरकार के कान में गई है। बहुत सारी खरी खोटी यहाँ पे सुनाया गया है और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये मेरे कहने से, ये मेहनत है उन छात्रों की जो छात्र जो है लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले से कह रहा हूं कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश में नौकरी के लिए पढ़ना भी है और लड़ना भी है। लड़ाई अगर लाठी वाली है तो लाठी खा के छात्र अपनी जीत हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो उसके लिए कोर्ट का रास्ता देखते हैं, माननीय कोर्ट के फैसले आते हैं। तो अब यहां पर जो है आपकी मेहनत रंग लाई है दोस्तों। यहां पे ग्रुप डी का जो वैकेंसी था परिचारी विशिष्ट का, उसका फाइनली रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है और जितने भी छात्र हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी छात्रों का रिजल्ट हो गया है। उन सबका मैसेज आया है, धन्यवाद मैसेज, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवाज उठाया। लेकिन ये धन्यवाद के पात्र आप हैं क्योंकि आप लड़ाई लड़ रहे थे। मैं तो सिर्फ इसके लिए वो काम कर रहा था कि आप लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, और मैं कोई अपनी तारीफ यहां पे लूटने नहीं आता, मैं आपकी ही तारीफ करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से भी कि आपकी जीत हुई है और ये आपका जो है ये आपकी लड़ाई थी जिसमें कि आपको यहां पर मिला है। यहां पर इसका मेहनत का रंग जो है ये आप लोगों को अभी दिखा है। तो देखिए, चलिए अच्छी खबर है। लेकिन दूसरा ये भी अपडेट है कि बिहार में ग्रुप डी की नई वैकेंसी क्या बिहार एसएससी से करानी चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग 10,000 पदों पे बिहार में होने वाली है। इन सभी चीजों को लेकर भी मैंने कई एक वीडियो बनाए थे, लेकिन कब तक नोटिफिकेशन आएगा और उससे पहले कि क्या यहां पर बिहार में एसएससी सेकेंड इंटर जो लेवल एग्जाम है उसका परीक्षा करा लिया जाएगा। अभी आप लोग को मैंने ये वीडियो लास्ट बनाया था उसके ऊपर, तो मैंने कहा था कि ये काम आपको पहले करना है। कुछ लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना था, तो मैंने लास्ट बताया था आप लोग को। एग्जाम के लिए यहां पर पूछा गया तो बताया गया कि सीबीटी एग्जाम होगा, लेकिन उसके बाद कोई खबर नहीं है कि कब लिया जाएगा। और 15 जनवरी भी पार हो चुका है, अब 26 जनवरी का इंतजार है। 26 जनवरी के बाद बिहार एसएससी इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर, जो कि सेकेंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है, उसको लेकर कुछ खबरें सुगबुगा रही है। हो सकता है कि आप लोग का एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया जाए। कब तक किया जाएगा आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट करते रहिए, kieducation.in है ना। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट जो है आपकी नौकरी से संबंधित जो भी सूचनाएं आ रही हैं, चाहे वो न्यूज मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो आपके ऑफिशियल अपडेट हो, हम आप तक साझा कर रहे हैं एक एक करके। चाहे वो बिहार की हो, रेलवे की हो, या कोई यूनिवर्सिटी अपडेट हो, आंसर की आया हो, सिलेबस हो, एडमिट कार्ड आया हो, एडमिशन हो, हर वो अपडेट आपको यहाँ पे साझा किया जा रहा है। तो आके आप लोग जो है इस वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहिएगा। बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो कल यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है देर रात, है ना। और यहाँ पे जो है आप लोग का एक प्रपत्र भी दिया गया है और फॉर्म 18B भी दिया गया है। पहले इस सूचना को समझते हैं क्या है सूचना यहाँ पे, फिर प्रपत्र 1 भी हम देखेंगे और फॉर्म 18B क्यों दिया जाता है ये भी समझेंगे। तो देखिए यहां पर जो अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट है आप लोगों का कि चूंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा था, इसके लिए आप लोगों से दोबारा फॉर्म भी भरवाया गया। दोबारा फॉर्म भरवाने के पीछे क्या कारण था कि इसमें 8वीं और 10वीं दोनों ही आधार पर बहाली ली गई थी। इसको लेकर यहां पर यह अपडेट दिया गया। प्रमाण पत्रों की समीक्षा की गई है और अभ्यर्थी का सर्वप्रथम जो है आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन यानी कि बायोमेट्रिक मिलान लिखित परीक्षा के लिए यह जो है बायोमेट्रिक किया जाएगा आगे चलकर, और उक्त मिलान में सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र यानी कि जो भी उनका स्क्रूटनी है वो किया जाएगा। अब आइरिस या फिर फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक मिलान में से किसी भी तरह की विसंगति पाई जाती है तो अभ्यर्थियों के विरुद्ध में यहाँ पर यथोचित कार्रवाई किया जाएगा। अब देखिए ये गलती यहाँ पर अगर देखिएगा तो सरकार की है।
आयोग की है कहेंगे हम यहाँ पर, कि अगर हम आइरिस और फेशियल रिकॉग्निशन पे जाते हैं या बायोमेट्रिक पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि काफी लंबे समय से ये चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनका या तो आंख खराब हो गया होगा, 10 साल 12 साल से ये तो वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन अब जाके इसको कंप्लीट किया जा रहा है ना। और बहुत लोगों का तो अंगूठे का जो नुकसान होता है वो भी मिट चुका होगा। तो किस आधार पे ये लोग करेंगे, ये तो देखने योग्य बातें होंगी। हाँ, आधार कार्ड से अगर आपका मैटर रहा है तो आधार कार्ड जमा किया गया था, उसमें आपको जो है यह पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये चीजें हैं यहाँ पर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन छात्रों को भी दिक्कत आ सकती है जो कि जेन्युइन स्टूडेंट है। अब इसके साथ साथ जो है प्रपत्र आपका दिया गया है एक, और प्रपत्र दिया गया 18B, है ना। 2 प्रपत्र दिए गए हैं जो कि मैंने आपको यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और देख सकते हैं, और ये आपको जो है वेबसाइट पे है। अब प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा जो प्रपत्र में वंचित विवरण है भरकर जो है निम्नलिखित अभिलेख और मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रति 3 सेट तैयार करेंगे आप लोग, है ना। 3 सेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी छात्र का सिलेक्शन हुआ है, समझिएगा चीजों को, है ना, जो भी छात्र सिलेक्टेड है यहाँ पर, उन छात्रों का क्या मांगा जा रहा है, तो 3 सेट मांगा जा रहा है उनका डॉक्यूमेंट्स। अब एक सेट जो है छाया प्रति होगी, एक सेट आपका ओरिजिनल भी ले जाना होगा, और उनमें से एक सेट जो है आप लोगों का जो कि जमा हो जाएगा। तो कैसे क्या होगा, यहां पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो कौन कौन से प्रमाण पत्र है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ जो आपका फॉर्म था, आपने अभी हाल ही के दिनों में दोबारा फॉर्म भरवाया गया, निर्धारित स्थान पर जो हस्ताक्षर है और चिपका हुआ फोटो वो होना चाहिए प्रपत्र 1 पे। आप यहाँ पे आएंगे तो जो प्रपत्र 1 है यही सारी चीजें आपको यहाँ पे मांगी गई है। जैसे कि आपका फोटो यहाँ पे लगेगा, नाम, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तिथि और जेंडर कौन से हैं आप, है ना, मेल है फीमेल है ना। उम्र का सत्यापन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट्स के अनुसार जो है अपना डेट कैलकुलेट करके यहाँ पे कितने महीने कितने दिन के हुए ये बता दीजिए। क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, हाँ या ना में बताइएगा, है ना। तो ये जानकारी यहाँ से आपको देनी है। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे पत्र में प्रमाण संख्या जो भी आपका है, जैसे कि आपका जो आपका प्रमाण पत्र लगेगा उसका निर्गत की अवधि तिथि, मतलब मान लीजिए कि आपका रेसिडेंशियल मांगा गया है तो उसका तिथि देना है, और पदाधिकारी का नाम और उसके पदनाम को भी बताना है, मतलब सीओ है, आरओ है ना। जाति का नाम आपको बताना है, आरक्षण कोटि आपको बताना है, जातीय प्रमाण पत्र आपको देना है यहाँ पर कि किस जाति से आप बिलोंग करते हैं, है ना। और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम भी बताना है, और नाम भी बताना है, पदनाम भी बताना है, मतलब कि कौन है, सीओ है, एस आरओ है, जो भी आपको ये प्रमाणित किए हैं। एनसीएल भी आपका उसी तरह से सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पर डेट बताइएगा यहाँ पे, और उनका सिग्नेचर नाम और उनका पदनाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपके बना के दिए हैं जिनका सिग्नेचर है आपके कार्ड पे, ठीक है। फिर बीसी ईबीसी वाले छात्र भी यहाँ पर हैं, और दिव्यांग कैटेगरी में आप आते हैं तो यस कीजिएगा, हाँ लिखिएगा यहाँ पर, नहीं आते हैं तो नहीं कर दीजिएगा। फिर दिव्यांगता प्रतिशत बताइएगा, अगर हाँ लिखते हैं तो फिर उनकी श्रेणी क्या है वो बताइएगा। प्रमाण पत्र संख्या में निर्गत करने वाले तिथि बताइएगा, और जो भी इस पर निर्गत किए हैं उनका नाम बताइएगा, संस्था का नाम बताइएगा। यानी कि मान लीजिए कि बहुत लोग पीएमसी से बनवाएं या एनएमसीएच से बनवाएं तो उस हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पे बता देना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर जो है आपको प्रपत्र संख्या निर्गत करने की तिथि बताना होगा, जो कि लोग बिलोंग करते हैं स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते से। फिर उनका पदनाम और नाम बताइएगा जो कि आपको निर्गत करके दिए हैं सर्टिफिकेट। फिर अपने 8वीं और 10वीं कक्षा की उत्तीर्णता वर्ष बतानी है, कौन से स्कूल से पास किए हैं, कितना नंबर आया है, कितना टोटल नंबर का एग्जाम हुआ था, प्रतिशत क्या आया है ये बताना है। और फिर यहाँ पे डेट डालिएगा, अपना सिग्नेचर कीजिएगा हिंदी में और अंग्रेजी में। ये कार्यालय का काम है, वैसे तो ये ध्यान रखिएगा ये कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर लगेगा, जब आप कार्यालय जाएंगे तो वहां पे करना, ये अभी मत कीजिएगा, ठीक है, ये कार्यालय में करना है। और जांच के दल का पदाधिकारी का सत्यापित करेंगे, यहाँ मोहर लगाएंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे इस पे। तो ये प्रपत्र 1 में आपका होगा सब कुछ, ठीक। तो और दूसरा जो है आपका प्रपत्र 18B दिया गया है ना। 18B जो है आपको एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र होता है, जहां पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि आपने अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ के निवासी हैं, शहर का नाम, थाना, प्रखंड और जिला बता दीजिएगा, राज्य बता दीजिएगा, कि मैं अपना नाम बताइएगा,
यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है ना, पेंशन मंत्रालय में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण में प्रयोजन भारत सरकार के द्वारा जो ओबीसी ईबीसी का जो भी आपने सर्टिफिकेट यहाँ दिया है वो खुद ही है, आप अपना खुद होशो आवास में आपने बनवाया है ये सारी चीज, या एससी एसटी में आते हैं तो उसका भी कॉलम यही है। ये सब कुछ बता के अपने बारे में बता दीजिएगा कि ये जो प्रमाण पत्र सारे लगे हैं हमारे ही हैं, और इसमें अगर कोई त्रुटि होता है तो ये हमारा गलती होगा। तो ये एक शपथ पत्र हो गया, ये 18 भी। तो ये सारी सूचनाएं जो है आप लोगों को क्या करनी है, देनी है। ठीक है, तो ये सारे वो मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाने होंगे साथ भी, और 3 सेट बना लीजिएगा इसका, और 3 सेट बना के इसको अपने पास रखिएगा। फोटो जरूर रख लीजिएगा अपना हाल का खींचा हुआ, और जो फॉर्म भरते समय फॉर्म फोटो लगा था वो भी रख लीजिएगा, ताकि वो अगर वहां पे मांगा जाए तो वो आपको देना होगा। तो ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं हैं यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है कि अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा संलग्न सूची आलोक में निर्धारित तिथि समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना है। ठीक है, तो आप लोग का देखिए, तो पहले रिजल्ट आ गया यहाँ पर, फिर आप लोग जो है जो डेट दिया जा रहा है उस डेट पे आप लोग को जाना है। ठीक है, और जहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। ये 8वीं स्तर पे पहले तो आपको रिजल्ट है जिला वाइज, है ना, आप देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने यहाँ पर धन्यवाद मैसेज किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका जो है रिजल्ट हुआ है यहाँ पे, ये भोजपुर जिले का है, दरभंगा, सारण, ये 8वीं स्तर पे, और ये जो है 10वीं स्तर पे हुआ है। तो यहाँ पे इनका भी रिजल्ट हुआ है। अब आप लोगों का क्या होगा, तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और आपको ये प्रपत्र लेकर जाना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीजें होंगी, आपका जांच वगैरह होगा, है ना। और ये प्रपत्र है, इसको अच्छे से भरिएगा, अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया है। और कोई भी डाउट है तो आप अभी भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। ये बस सूचना दी गई है। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि सर ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है 10,000 पदों पे, ये कब तक आएगी, है ना। तो ये न्यू वैकेंसी है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार एसएससी जो है ग्रुप डी का वैकेंसी ले। और ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कि ये वैसी बहालियां होती हैं जो कि आपको ऑफिसेज में काम करना होता है, मतलब कि कार्यालय में काम करना पड़ता है। ठीक है, वो रेलवे ग्रुप डी टाइप का वैकेंसी नहीं होता ये। यहाँ पे आपको डीएम ऑफिस मिलेगा, एसपी ऑफिस मिलेगा आपके अपने जिले में कार्य करने के लिए। पहले ये जो है जिलावार वैकेंसी निकलती थी, लेकिन अब जो है सेंट्रलाइज तरीके से पूरे राज्य की बहाली निकलती है ये। तो ग्रुप डी की वैकेंसी कब आने वाली है 10,000, जिसकी लगभग जो है सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, मतलब कि रोस्टर क्लियर हो चुका है। और ये अगर देखा जाए तो पूरा लिस्ट आ चुका है जिला में कितना कितना वैकेंसी है। ठीक है, मैं आपको इस फॉर्म को निकलने से पहले एक राय दे देना चाहता हूं कि कंप्यूटर का कोर्स जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर के कोर्स में आप एडीसीए कर सकते हैं, या फिर डीसीए कर सकते हैं, है ना। या फिर आप जो अगर बीसीए किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नीलेट के थ्रू जो है आप लोग का जो डीओक्सीसी जो नीलेट कहलाता है ना, डीओक्सीसी का भी सर्टिफिकेशन अगर आपने नहीं किया तो कर सकते हैं। ये बहाली की प्रक्रिया जो है ग्रुप डी का, हो सकता है कि जून से पहले अपडेट कर दिया जाए, निकाला जाए। तो आप लोग के पास समय है 6 महीना, है ना। 6 महीने का भी कोई अगर कोर्स कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ग्रुप डी के इस बहाली में कंप्यूटर से संबंधित जो है जानकारी, नॉलेज मांगे जाएंगे, जैसा सूचना है हमारे पास। और रही बात दूसरा कि यहाँ पर ग्रुप डी का, तो ठीक है सर, हमारा इंटरमीडिएट का सेकेंड स्तरीय एग्जाम जो है वो फॉर्म भरवा लिया गया है, तो ये कब तक लिया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए जो है कार्यालय छात्र पहुंचे हुए थे जिनसे हमारी बातें हुई हैं, और वो छात्र कह रहे थे कि 15 जनवरी के बाद जो है कुछ नई सूचनाएं आपको सुनने को मिल सकती है। तो आज 16 जनवरी हो ही चुका है, और 5-6 दिन वेट कर लीजिए। 26 जनवरी के आसपास जो है आप लोग का जो है नया एग्जामिनेशन डेट आ सकता है यहाँ पे सेकेंड इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर। और ये चूंकि क्या है कि सीबीटी एग्जाम बेस होगा, है ना, जैसा कि इन्होंने सूचना जारी किया है। पर मुझे नहीं लगता है कि ये सारी जो फैसिलिटीज हैं सीबीटी को लेकर वो पूर्ण हो रही हैं, है ना। तो ये हो सकता है कि ओएमआर बेस भी चला जाए अगर नहीं हो पाया व्यवस्था तो। लेकिन अगर धांधली हुआ तो फिर वही बवाल हो जाएगा, फिर वही भर्ती जो है 12-13 हजार निकली है लमसम जो वैकेंसी यहाँ पर, वो बर्बाद हो जाएगी। तो कोशिश तो सरकार की रहेगी कि साफ सुथरा ढंग से करवा लिया जाए। तो आप लोग इसकी अपनी तैयारी अब जारी रखिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन डेट जो है
वो लगभग बताया जा रहा है कि मई महीने में ही किया जाएगा। ठीक है, अप्रैल से मई के बीच में कभी भी डेट आ सकता है इसका। तो एग्जामिनेशन का ये डेट शेड्यूल है ना। अब देखिए जो भी है अपडेट, ये तो हमें सूचनाएं मिली है, अभी इस पे मैं नहीं कहूंगा कि आप ऑथेंटिकेट रहिए, है ना, बट तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि कभी भी आपको जो है यहाँ पर मौका मिल सकता है अपनी तैयारी को यहाँ पर दिखाने को लेकर कि आगे हम सफल हो सके हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, और ग्रुप डी वाले जितने भी छात्र हैं या डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने कार्यालय दिए गए समय पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी अगर कोई अपडेट है, कोई अभी जानकारी लेने चाहती हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।